नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार यूथ स्टडी हब 2.0 पर। तो आज के इस वीडियो में हमारी जो भारत के भूगोल की सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 22 इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, जिसमें हम ऑल इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें बाद में हम एमसीक्यूज भी देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बंदरगाह क्या होते हैं। दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे बंदरगाहों का आर्थिक महत्व क्या है, यानी कि भारत को जो 2027 तक 5 ट्रिलियन यानी कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, उसे बनाने के लिए बंदरगाहों का कितना महत्व है। दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे कि भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं। नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे भारत के सभी बंदरगाहों की स्थिति यानी कि उनकी लोकेशन क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स। तो बेसिक्स में हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज पोर्ट या व्हाट इज सी पोर्ट, यानी कि भारत के बंदरगाह क्या होते हैं। तो बंदरगाह जो होते हैं दोस्तों, ये किसी तट, नदी या झील पर जहाज़ों के उतरने का स्थान होता है, यानी कि जहां जहाज़ों को उतारा जाता है। अभी मैं सिंपल लैंग्वेज में भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। धैर्य से, वीडियो बहुत लंबा होने वाला है तो बहुत ही आराम से पढ़ने की कोशिश करें। दूसरा इसमें पॉइंट लिखा है कि जहाज जो होते हैं वे अपने माल और यात्रियों को चढ़ने और उतरने के लिए बंदरगाह पर रुकते हैं। अर्थात दोस्तों बंदरगाह या सीपोर्ट किसी भी देश में नदी, समुंदर या झील के तटों पर बनाए जाते हैं और यहाँ से सामान लोडिंग और अनलोडिंग किया जाता है। यानी कि जहाज़ों का जहाँ सामान लोडिंग और अनलोडिंग किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, हम बंदरगाह बोलते हैं। और बंदरगाह का जो दोस्तों महत्व है वो भारत में प्राचीन काल से ही रहा है। तो ये अब आप समझ गए होंगे बंदरगाह क्या होते हैं। अगर मैं बंदरगाह की बात करूंगा नेक्स्ट, तो बंदरगाह के दोस्तों दो भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है इसका वो होता है कार्गो टर्मिनल। कार्गो टर्मिनल अभी मैं बताऊंगा कार्गो टर्मिनल क्या होता है। दूसरा होता है क्रेन टर्मिनल, यानी कि ये जैसे कार्गो है तो ये है कार्गो टर्मिनल, और ये होता है क्रेन टर्मिनल, यानी कि जो ये कार्गो है तो ये जो क्रेन होता है, क्रेन का जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इस कार्गो को उठा के ये क्या रख लेगा, यहाँ पे नीचे रख लेगा। तो दो भाग होते हैं इसके बंदरगाह के, एक तो कार्गो टर्मिनल और एक क्रेन टर्मिनल। ये होता है क्रेन टर्मिनल। तो अब आप समझ गए होंगे कि बंदरगाह क्या होता है। बंदरगाह किसी भी स्थान पर समुद्र के पास में बनाए जाते हैं ताकि उस देश का व्यापार और इकोनॉमी अच्छे से चल सके, और यहाँ से सामान जहाज़ों को लोडिंग और अनलोडिंग किया जाता है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं बंदरगाहों के प्रकार। यानी कि बंदरगाह वैसे तो दोस्तों विभिन्न प्रकार के होते हैं, मगर जैसे सी पोर्ट रहे, फिशिंग पोर्ट रहे, मैरीन पोर्ट रहे, आर्टिफिशियल पोर्ट रहे और ड्राई पोर्ट रहे। ड्राई पोर्ट आपको ध्यान देना है कि ड्राई पोर्ट उन देशों में बनाए जाते हैं जो देश लैंडलॉक्ड होते हैं, यानी कि जिन देशों की समुद्र से कोई भी सीमा नहीं लगी होती वहाँ पर ड्राई पोर्ट बनाए जाते हैं। और सी पोर्ट, फिशिंग पोर्ट, मैरीन पोर्ट और आर्टिफिशियल पोर्ट जो हैं ये समुद्र के किनारे पर बनाए जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे। अगर मैं बात करूंगा कि भारत के ट्रेड की, तो भारत का समुद्री परिवहन के माध्यम से मात्रा के अनुसार यानी कि 95-95% जो ट्रेड होता है वॉल्यूम के अनुसार तथा वैल्यू के अनुसार, जो वैल्यू है यानी कि ट्रेडिंग वैल्यू है उसका 68% व्यापार किया जाता है। कहाँ से? भारत के समुद्री जो बंदरगाह होते हैं वहाँ से। तो भारत का समुद्री परिवहन के माध्यम से मात्रा के अनुसार, वॉल्यूम के अनुसार 95 और वैल्यू के अनुसार 68% जो ट्रेड किया जाता है वो बंदरगाहों से ही किया जाता है। अब दोस्तों बंदरगाह से एक मिलती जुलती एक हल्की टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं हार्बर। हार्बर क्या होता है? तो हार्बर जो होता है वो एक ऐसा स्थान होता है जहां पर जहाज़ों को कुछ समय के लिए विश्राम या आराम के लिए रोक दिया जाता है। तो जहां पर जहाज़ों को विश्राम और आराम के लिए, जहां पर जहाज कुछ समय के लिए रुकते हैं तो वो ना बोलते हैं हम हार्बर। जैसे आप ये बोलते हैं कि देख सकते हैं कि ये जो जहाज हैं ये हार्बर है, ये जो जहाज हैं यहाँ पे ये हार्बर पे रुके हुए हैं, यहाँ पे ये कुछ समय तक रुकेंगे। तो ये सी पोर्ट यानी कि बंदरगाह नहीं है, ये हार्बर है जहाँ पर जहाज हो, जो जहाज होते हैं वे कुछ समय के लिए रुकते हैं। अब आपको भारत के बंदरगाह और सी पोर्ट यानी कि सी पोर्ट और जो हार्बर है उनमें डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे भारत के बंदरगाहों को। तो दोस्तों भारत के अंदर टोटल जो है वो 13 बड़े बंदरगाह हैं और 205 जो हैं वे छोटे बंदरगाह हैं। अगर हम भारत के 13 बड़े बंदरगाहों की बात करें तो इनमें सबसे ज़्यादा जो बंदरगाह हैं वो तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में इनकी संख्या 3 है। अगर भारत सरकार के अंडर आते हैं, यानी कि जितने भी बड़े बंदरगाह होते हैं ये सब भारत सरकार के अंडर आते हैं, इन पे नियंत्रण भारत सरकार का होता है। और जो 13 बड़े बंदरगाह हैं इन्हें हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे, एक तो पश्चिमी तट यानी कि वेस्टर्न कोस्ट पे और एक ईस्टर्न कोस्ट पे यानी कि पूर्वी तट पर। पश्चिमी घाट पर 6 बंदरगाह हैं और पूर्वी घाट पर 7 बंदरगाह हैं। अगर दोस्तों हम छोटे बंदरगाहों की बात करें तो 205 छोटे बंदरगाह मिलेंगे
भारत के अंदर इससे भी ज़्यादा मिलेंगे और इनमें सर्वाधिक महाराष्ट्र में हैं, जिनकी संख्या 53 है। और छोटे बंदरगाहों पर जो नियंत्रण होता है वो राज्य सरकार का होता है। जिस राज्य में बने हुए हैं वहीं की राज्य सरकार उन्हें छोटे जो सी पोर्ट होते हैं उन्हें संभालने का काम करती है। अब हम बात करेंगे भारत के जो 13 बड़े बंदरगाह हैं, तो उनमें से मैंने बताया 6 तो पश्चिमी घाट पर बने हुए हैं और 7 पूर्वी घाट पर बने हुए हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट पर स्थित बंदरगाह। तो पश्चिमी घाट पर स्थित बंदरगाह जो है, पहला है कांडला पोर्ट यानी कि कांडला सी पोर्ट। तो सबसे पहले आप ये मैप में देख सकते हैं, ये गुजरात के कचकरण में मिलेगा आपको कांडला पोर्ट, और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। और इसे मेजर पोर्ट जो डिक्लेयर करा गया था वो 1955 में यानी कि 1925 में इसे एक बड़ा पोर्ट का दर्जा दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। मगर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पहले ये बंदरगाह था, कांडला बंदरगाह था, ये पहले बॉम्बे स्टेट के अंतर्गत आता था। मगर 1 मई 1960 को बॉम्बे स्टेट का विभाजन कर दिया गया। बॉम्बे स्टेट पहले 2 राज्यों से मिलकर बना हुआ होता था, गुजरात और महाराष्ट्र। मगर 1960 में जब इसका विभाजन कर दिया गया तो जो कांडला पोर्ट है ये कहाँ चला गया, ये गुजरात में चला गया। और इसे 2017 में दीनदयाल पोर्ट का नाम दिया गया था, यानी कि इसे रीनेम्ड गया 2017 में इसे रीनेम्ड किया गया था। इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया था। और अगर मैं इस पोर्ट के बारे में और जानूं तो अब यह बंदरगाह गुजरात के कच्छ जिले में कच्छ की खाड़ी में स्थित है, जैसे कि मैंने आपको बताया कांडला नदी पर है। और यह भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला बंदरगाह है। और यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह क्या है, एस्चुरी क्या होता है, यो मैं आपको नदियों वाले पार्ट में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो दोस्तों ये कांडला पोर्ट थे। अब हम बात करेंगे कांडला पोर्ट से जो व्यापार होता है, इंपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट होता है, उसका क्या है। तो सबसे पहले आयरन और जो आयरन होता है लोहा और लोहे का इसका इंपोर्ट होता है। दूसरे नंबर पर केमिकल, तीसरे पेट्रोलियम, इनका यहाँ से क्या होता है, इंपोर्ट होता है, भारत सरकार खरीदती है, आयात होता है। और एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेन, साल्ट और टेक्सटाइल, इनका क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है इस बंदरगाह से। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मुंबई बंदरगाह। तो मुंबई बंदरगाह जैसे कि आप देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई, जो भारत की इकोनॉमिक कैपिटल मानी जाती है, वहाँ पे स्थित है। और जो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक साल्टेट द्वीप पड़ता है, जो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, जो एलिफेंटा द्वीप पर हैं, वहीं पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है साल्टेट द्वीप। तो वहाँ पर ये मिलेगा। और यह भारत का गेटवे ऑफ इंडिया या फ्रंट पोर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। और इसे बॉम्बे पोर्ट की जगह बनाया गया था ताकि उसका भार कम किया जा सके। और इसका एरिया क्षेत्रफल की बात करूंगा तो 400 स्क्वायर किलोमीटर या 400 वर्ग किलोमीटर में ये पोर्ट फैला हुआ है। और यह बंदरगाह शिपिंग, यातायात और आयात की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। अब हम बात करेंगे इसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, यानी कि जो मुंबई बंदरगाह है उसे लेदर का इंपोर्ट होता है, टेक्सटाइल का इंपोर्ट होता है और कॉटन का इंपोर्ट किया जाता है। और अगर केमिकल का भी इंपोर्ट किया जाता है। और एक्सपोर्ट की अगर बात करूं तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने भी होते हैं और जो मिनरल ऑयल होते हैं उनका एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद में अब हम बात करेंगे न्हावा शेवा बंदरगाह की, या जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में, ये भी मिलेगा आपको, महाराष्ट्र में मिलेगा। इसकी स्थापना 26 मई 1989 को हुई थी और महाराष्ट्र में स्थित है। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और न्यू मुंबई पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह वे होते हैं जिन्हें मानवों द्वारा निर्मित किया गया है या जिन्हें मानवों द्वारा बनाया गया है, वहाँ पर प्राकृतिक नहीं थे। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम और आधुनिक बंदरगाह है और इसे मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए बनाया गया था। और यहाँ से कार्गो शिप मूव करती हैं, इसलिए यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। और इसका 56% कार्गो कंटेनर को संभालता है, इसलिए इसे किंग पोर्ट ऑफ अरेबियन सागर कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ भारत का जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है भारतीय रेलवे द्वारा बनाया गया, तो वो इसी बंदरगाह पर स्थित है। और यहाँ से टेक्सटाइल, मीट और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, केमिकल और वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं उनका जो ट्रांसपोर्ट है वो किया जाता है। अब हम बात करेंगे मोरमुगांव बंदरगाह की। तो मोरमुगांव बंदरगाह ये आप देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र और जो कर्नाटक है उसके बॉर्डर पर जो गोवा है वहाँ पे मिलेगा। तो ये गोवा में स्थित एक ज्वारी नदी पर बना हुआ है। और यह भारत का एकमात्र बंदरगाह है जो एस्चुरी पर बना हुआ है। एस्चुरी क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। और यह पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यह भारत का
और दोस्तों ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, जिसे 1885 में प्राकृतिक हार्बर यानी कि नेचुरल हार्बर के रूप में विकसित किया गया था। और इसे 29 दिसंबर 1961 में गोवा की इंडिपेंडेंस के बाद 1964 में मेजर पोर्ट या एक बड़ा पोर्ट का दर्जा दिया गया था। अब हम बात करते हैं मैंगलोर बंदरगाह की। तो मैंगलोर बंदरगाह ये आप देख सकते हैं, ये कर्नाटक में है। तो यह कर्नाटक के मैंगलोर में स्थित है। इसे न्यू मैंगलोर और पनम्बूर बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का 7वां सबसे बड़ा बंदरगाह है, जिसकी स्थापना 4 मई 1974 को हुई थी। और इसी के नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा कोच्चि, केरल में कोच्चि पोर्ट, या जिसे कोचिन पोर्ट के नाम से या कोचिन बंदरगाह के नाम से जानते हैं। यह केरल के बिलिंगटन और बल्लभपरदन द्वीप पर स्थित है। और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। किसे? जो कोच्चि बंदरगाह है, इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1928 यानी कि 1928 को की गई थी। और यो ऑल वेदर पोर्ट है। अब हम बात करेंगे भारत के जो पूर्वी तट पर बंदरगाह हैं उनकी। तो पूर्वी तट पर जो बंदरगाह हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहला है कोलकाता पोर्ट। तो कोलकाता पोर्ट पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है कोलकाता, उस पर हुगली नदी पर बना हुआ है, जो बे ऑफ बंगाल से 128 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसलिए ही इसे गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया कहा जाता है। किसे? कोलकाता बंदरगाह को। अब इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है, इसलिए इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे पुराना बंदरगाह है क्योंकि इसे ब्रिटिश काल में बनाया गया था। अब हम बात करेंगे इसी के नीचे पश्चिम बंगाल में ही मिलेगा आपको हल्दिया पोर्ट यानी कि हल्दिया बंदरगाह। तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह कोलकाता बंदरगाह जो है उसका भार कम करने के लिए इसे बनाया गया था। इसके बाद में इसी के नीचे उड़ीसा के आपको मिलेगा पारादीप बंदरगाह। तो पारादीप बंदरगाह जो है ये उड़ीसा में है और उड़ीसा का एक शहर है जिसका नाम है कटक, जहां चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र भी है। तो यह उससे 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह महानदी द्वारा उड़ीसा में बनाया गया डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि महानदी उड़ीसा से पास होकर जाती है। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1962 को हुई थी। पहले ये उड़ीसा सरकार के अंडर में आता था, मगर 1 जून 1965 में भारत सरकार ने इसे अपने अंडर में या अपने कंट्रोल में ले लिया। और बाद में 18 अप्रैल 1966 को इसे भारत का 8वां बड़ा बंदरगाह घोषित कर दिया। और अब हम पढ़ेंगे इसी के नीचे आंध्र प्रदेश में आता है विशाखापट्टनम पोर्ट या विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और यहाँ से डॉल्फिन नोच की पहाड़ियाँ भी निकली हुई हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ से चमड़ा, लोहा, अयस्क आदि का आयात और निर्यात किया जाता है। और यह गोदावरी नदी के मुहाने पर बना हुआ है। और यहाँ पर पनडुब्बी और जलयान बनाने का भी कारखाना है। जो भारतीय नौसेना है उसकी पूर्वी कमांड का केंद्र भी यहीं पर है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कामाराज बंदरगाह की। कामाराज बंदरगाह, तो ये आप देख सकते हैं ये कामाराज बंदरगाह है। तो कामाराज बंदरगाह जो है ये तमिलनाडु में स्थित है और ये भारत का एकमात्र बंदरगाह है जिसे पूरी तरह से निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया था, क्योंकि इसका 67% जो स्टेक है वो भागीदारी जो है ये भारत सरकार के पास है और 33% जो भागीदारी है ये प्राइवेट कंपनियों के पास में है। और इसे इन्नौर या इनवोर बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, मगर 2014 में इसका नाम बदलकर कामाराज बंदरगाह कर दिया गया। और इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी, यानी कि इस बंदरगाह की जो शुरुआत हुई थी, बनाया जो गया था, इसे 2001 में बनाया गया था। अब इसी के ही नीचे पड़ता है दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में चेन्नई बंदरगाह। तो चेन्नई बंदरगाह जो है ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है। इसके अलावा अगर हम और इस पोर्ट के बारे में जानने की कोशिश करें तो इसे अंग्रेजों द्वारा 1859 में बनाया गया था। और यह एक कृत्रिम बंदरगाह है, यानी कि आर्टिफिशियल पोर्ट है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है कौन सा? चेन्नई बंदरगाह। अब इसी के नीचे आपको तमिलनाडु के अंदर ही मिलेगा तूतीकोरिन पोर्ट। तो यह भारत का एकमात्र बंदरगाह है जो दक्षिणतम बिंदु पर बनाया गया है। और दक्षिणतम बिंदु केरल और तमिलनाडु के जो कोस्ट है उसी के बॉर्डर पर मिलेगा कन्याकुमारी, तो वहां पर इसे बनाया गया है। 2011 में इसका नाम बदलकर जो भारत के चिदम्बरम थे उनके नाम पर चिदम्बरम बंदरगाह कर दिया गया। और यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। और भारत सरकार ने यहाँ नौसैनिक अड्डा बनाने की अनुमति भी दी है। अब बात करेंगे दोस्तों हम PYQ जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनसे संबंधित क्वेश्चनों की। तो सबसे पहला है निम्नलिखित में से कौन सा तट
कोची बंदरगाह से संबंधित है। तो कोची कहाँ मिलेगा? कोचीन में, कोचीन बंदरगाह जो आपको कहाँ मिलेगा? केरल में मिलेगा। तो ये है मालाबार तट पर। तो यानी कि कोच्चि बंदरगाह केरल के मालाबार तट के सहारे एक सुंदर और प्राकृतिक बंदरगाह है जिसे वर्ष भर पूरे साल इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट दूसरा है कांडला बंदरगाह स्थित है। तो जो कांडला बंदरगाह है ये दोस्तों भारत के जो खंबात की खाड़ी है उसी में स्थित है, एक कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी में ये स्थित है और कच्छ की खाड़ी कहाँ मिलती है? गुजरात में मिलती है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चेन्नई भारत का सबसे गहरा पतन है, यानी कि चेन्नई भारत का सबसे गहरा पतन है। गलत है, क्योंकि चेन्नई जो है, चेन्नई बंदरगाह जो है ये भारत का सबसे गहरा पतन नहीं है, क्योंकि जो विशाखापट्टनम है वो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। कोचीन एक प्राकृतिक, यो भी सही है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का एकमात्र मशीनीकृत बंदरगाह, यो भी सही है। कांडला ज्वारीय बंदरगाह है, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है? तो भारत के पूर्वी तट पर कांडला बंदरगाह नहीं है, क्योंकि वो गुजरात में है, ये वेस्टर्न कोस्ट पे है। नेक्स्ट है, पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था वे हैं। तो दोस्तों पारादीप जो बंदरगाह है वो कोलकाता और विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है उनका भार कम करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था, यही से बनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा के तट पर स्थित है? तो उड़ीसा के तट पर जो स्थित बंदरगाह है वो है पारादीप। पारादीप उड़ीसा में ही है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? तो वो है पारादीप। यानी कि जो पारादीप है वो बंदरगाह की न्यूनतम गहराई ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि उस बंदरगाह की अधिकतम लंबाई के पोतों का संचालन संभव हो सकता है। तो वैसे तो विशाखापट्टनम भी गहरा बंदरगाह है मगर वो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए पारादीप इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुर्मुगांव बंदरगाह स्थित है। तो जो मुर्मुगांव बंदरगाह स्थित है ये गुजरात में है, ज्वारी नदी पर, वो सॉरी गोवा में है, ज्वारी नदी पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? हल्दिया उड़ीसा में है, गलत है। हल्दिया उड़ीसा में नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में है। दूसरा, पारादीप पश्चिम बंगाल में है, गलत है। पारादीप उड़ीसा में है। कांडला गुजरात में है। मुर्मुगांव कहाँ है? तो मुर्मुगांव अभी मैंने आपको बताया ये गोवा में है, उड़ीसा में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक आयात नौभार का उच्चतम टन भार संभालता है? तो ये संभालता है दोस्तों कांडला बंदरगाह जो गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सा भारत का एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो आपको ये बताना है कि भारत का ऐसा बंदरगाह कौन सा है जो भारत का एक प्राकृतिक बंदरगाह। तो चेन्नई बंदरगाह जो है ये भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? तो भारत के प्राकृतिक बंदरगाह बताने हैं। तो पहला तो दोस्तों आपको पता ही है, ये जो कोच्चि है या कोचीन बंदरगाह है ये हो जाएगा। तो कोचीन बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। और दूसरा जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये भी है। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। 2 और 4 ये भारत के क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? तो आंध्र प्रदेश का जो बंदरगाह नगर है वो है काकीनाड। काकीनाड काकीनाड जो है ये आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। यह एंकरेज एवं डीप वाटर पोर्ट है और ये आंध्र प्रदेश का एक मुख्य बंदरगाह है। नेक्स्ट है, बंदरगाह जहां एलएनजी टर्मिनल नहीं है। तो एलएनजी टर्मिनल जो है नहीं है वो कांडला बंदरगाह में नहीं है। और कांडला बंदरगाह में एक जगह है जिसका नाम है दाभोल, महाराष्ट्र में। तो ये हो जाएगा दाहेज या दाभोल बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट मिलते हैं? तो 3 अर्धचंद्राकार तट जो मिलते हैं ये मिलते हैं कन्याकुमारी पर, क्योंकि इधर केरल इधर तमिलनाडु, तो दोनों के बॉर्डर पे यहाँ पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? अप्रमुख बंदरगाह, तो जो बंदरगाह होते हैं उन्हें 2 भागों में बांट सकते हैं, प्रमुख और अप्रमुख। तो अप्रमुख बंदरगाह जो है वो है दाहेज। दाहेज। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है मुंबई बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है सी, महाराष्ट्र।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अधिक से अधिक चैनल को भी सब्सक्राइब करें।